सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आने वाले कई दिन से हम एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम कब होने वाले हैं इसके बारे में कोई जानकारी हमें मिल नहीं रही है। मैंने अक्सर देखा है कि पहले बार जब हमने एग्ज़ाम के बारे में कोशिश जारी की थी, तब कई कॉलेजेस ये कहते थे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने जा रही है, इसलिए हमने ऑनलाइन की तैयारी जो है ये शुरू कर दी थी। उसके बाद कुछ दिन के बाद ये जानकारी आई कि पुणे यूनिवर्सिटी जो है या फिर सोलापुर यूनिवर्सिटी जो है, तो ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार है, मगर महाराष्ट्र के कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने इस सिचुएशन में एग्ज़ाम लेने से इनकार कर दिया था। आप सभी जानते हो कि 13 यूनिवर्सिटीज़ में से सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने एग्ज़ाम लेने की तैयारी जो है दिखाई थी, मगर 11 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के जो अथॉरिटी थे, उन्होंने ये एग्ज़ाम लेने के लिए असमर्थता दर्शाई थी। ये हुई ये सिचुएशन वाली बात। दूसरी बात ये है कि हमने कई बार ये भी न्यूज़ में देखा है कि मानो कोई ऑथेंटिक अधिकारी हो या फिर कोई ऑथेंटिक पर्सन हो स्टेट का, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम है ये होने जा रहे हैं। फिर बाद में न्यूज़ ऐसी भी आई कि जो राज्यपाल है हमारे स्टेट के वो राज्यपाल ने भी कुछ यूजीसी के नियम जो है ये नियम का हमें दाखला दिया और एग्ज़ाम जो है ये हम ले सकते हैं और यूजीसी के नियम के आधारे हम उन्हें आगे भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी न्यूज़ जो है ये हमेशा हमारे सामने आती रही, जिस न्यूज़ को देखते समय हम आगे बढ़ते गए। फिर बाद में कुछ ऐसी भी सिचुएशन आई कि यूजीसी और कई स्टेट के जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ के कुलपति हैं, उन्होंने यूजीसी को पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद यूजीसी ने फिर विचार किया और एक कमेटी की स्थापना की और कमेटी के स्थापना के आधार पर उन्होंने ये तय किया कि कुछ गाइडलाइन एग्जाम के लिए हम बना सकते हैं। उन्होंने वो बनाई और पब्लिश भी की, नोटिस पब्लिक के आधारे, और वो भी नोटिस हमें मिली, वो भी जानकारी हमें मिली। ये सब जानकारी मिलने के साथ साथ कई न्यूज ऐसे चैनल ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें हमेशा न्यूज के आधारे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देते रहे, मगर सवाल वही है कि थर्ड ईयर के एग्जाम कब होने वाले हैं। जैसे थर्ड ईयर के एग्जाम का रास्ता जो है, जो रेगुलर स्टूडेंट जो है वो देख रहे हैं, वैसे बैकलॉग के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो भी ये रास्ता देख रहे हैं कि एग्जाम कब होने वाली है। अभी कई बार डिस्कशन होते हैं, पैनल होते हैं, न्यूज चैनल में चर्चाएं चलती है और वो चर्चाएं देखकर फिर हम ये सोचने लगते हैं कि एग्जाम आखिर कब होने वाली है। यही सवाल को लेकर मैं आज आपके सामने यहाँ पर आया हूँ। कई ऐसे विचार, कई ऐसा दृष्टिकोण, कई ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन है जिनके आधार पर हमारे छात्र वर्ग जो है, ये स्टूडेंट जो है, ये काफी टेंशन में या वैचारिक संदिग्धता जो है इसमें आए हुए हैं। तो इन सभी स्टूडेंट्स को मेरा एक नम्र निवेदन है, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो या फिर किसी भी माध्यम से अगर न्यूज आती है तो कृपया करके उस पर कोई भी अभी विश्वास ना करे। मैं फिर से ये दोबारा से ये बात दोहरा रहा हूं कि अगर कोई भी न्यूज आती है किसी भी सोशल माध्यम से, तो आप उसका विश्वास ना करें जब तक कि कोई ऑथेंटिक जो अधिकारी है अपने फेसबुक हैंडल पर या फिर ट्विटर हैंडल पर कोई ऑथेंटिक जानकारी न दे। आपको सभी को पता है, इसी न्यूज के माध्यम से डिस्कशन होगा पूरे महाराष्ट्र में थर्ड ईयर का एग्जाम के क्राइटेरिया के बारे में या फिर उसका जो भी एग्जाम सिस्टम है उसके बारे में बहुत सारा मंथन हो रहा है। स्टूडेंट भी बहुत सारे कंफ्यूजन में है, यदि एग्जाम होगी क्या नहीं होगी। अगर कोई स्टडी कर रहा है तो वो बीच में से ही स्टडी छोड़ दे रहा है, फिर नई न्यूज आती है कि एग्जाम होने वाले हैं, फिर से स्टडी शुरू कर देता है और फिर अपने जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग में बहुत सारा डिस्टरबेंस आ जाता है। ये तुम्हें हमें सभी को पता है, मगर एक टीचर्स के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा कोई भी ऑफिशियल जो न्यूज है, जो ऑथेंटिक ऑफिसर के द्वारा उसके फेसबुक पे या ट्विटर हैंडल पे या नोटिफिकेशन से या यूनिवर्सिटी के आधार पर अगर हमारे कॉलेज को मिलती है, तो वही न्यूज आप ऑथेंटिक पकड़ सकते हैं। बहुत सारे छात्र मुझे पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर हमारे एग्जाम जो है ये एग्जाम कब होने वाले हैं। बहुत सारे छात्र ये भी होते हैं कि सर एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है, कैसे एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, हमारे प्लानिंग जो है ये डिस्टरबेंस हो रहे हैं, हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन में हमारे छात्र हैं। तो मैं इन्हीं छात्रों को एक इंपॉर्टेंस बात बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी ऑथेंटिक ऑफिसर जब तक
जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज नोटिफिकेशन किसी भी माध्यम से या यूनिवर्सिटी के माध्यम से या फिर उसके पर्सनल अकाउंट के माध्यम से अगर वो पब्लिश करता है तो हम जानकारी ले सकते हैं कि ये न्यूज ऑथेंटिक है। मगर ये न्यूज के सभी जो माहौल में एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि हम स्टूडेंट हैं, एग्जाम होगी नहीं होगी आपको सबको पता है कि कोविड 19 का ये सिचुएशन जो चल रहा है, इसी सिचुएशन को लेकर सभी ऑफिशियल जो है ये भी कंफ्यूजन में है यदि एग्जाम ले या ना ले। तो हमें ये संयम रखना चाहिए कि हमें एग्जाम देना है। हमारा स्टूडेंट जो धर्म है ये कहता है कि हम स्टडी जो है ये हमेशा कंटिन्यू रखे, जारी रखे। जब न्यूज आएगी, जब ऑफिशियल बात होगी, तब जो भी इंफॉर्मेशन है ये कॉलेज के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे तक आने वाली है। मगर तब तक आप किसी भी न्यूज के या फिर किसी भी व्यूज में अगर आप गुम होते हैं या फिर उससे भी विश्वास रखते हो तो ये बड़ी कंफ्यूजन की बात हमारे लिए या कॉलेज के लिए हो सकती है कि आप अपने मूल उद्देश्य जो है स्टडी के वहां से दूर जा सकते हैं। और कतई हमें ये नहीं लगता कि छात्र जो है अपने मूल जो उद्देश्य है वहां से दूर जाए। तो आप ये हमेशा ध्यान में रखें, तो हमारा धर्म जो है ये स्टडी का है, हमें स्टडी कंटिन्यू रखनी है और वही स्टडी हमें आने वाले दिन में जो भी है हमें हेल्प करने वाली है। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखें। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये आने वाले दिन में बहुत सारे कंफ्यूजन लेकर आते हैं कि यदि कुछ एग्जाम अगर एन वक्त पर होता है तो हम स्टडी कैसे करें या सबमिशन कैसे करें। उन्हीं स्टूडेंट्स को भी मेरा ये नम्र निवेदन है कि कृपया करके आप किसी भी अफवाह पर ना जाए और अपनी स्टडी जो है, अपना सबमिशन जो है, जो भी राइटिंग वर्क होगा वो कंटिन्यू जारी रखिए। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं मगर ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मुझे एक ही कहना है कि किसी भी एग्जाम को लेकर, चाहे वो थर्ड ईयर का हो या फिर बैकलॉग का हो या फिर किसी भी प्रकार का एग्जाम की नोटिफिकेशन हो, कृपया आप टेंशन नहीं ले तो बेहतर होगा। क्योंकि सिचुएशंस जो है कोविड 19 की इस तरह से बदलाव उसमें होता है कि इस बदलाव को कोई भी डिसीजन लेना जो है ये बड़ी मुश्किल हो जाता है या फिर कोई फाइनल फॉर्म पर आना बहुत बड़ी बात होती है। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो 40 लाख से भी अधिक बच्चे इस एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। हालांकि इसकी संख्या अधिक भी हो सकती है मगर इस सारे बच्चों की जो जिम्मेदारी है ये बहुत बड़ी होती है। इसलिए ऑथेंटिक ऑफिशियल जो है या ऑफिसर जो है इन्हें ये डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे आजू बाजू जो माहौल चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है कोविड 19 की, तो वो सभी को ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजन लेना है। इसलिए किसी भी विषय में या किसी भी संदिग्ध विषय में आप ना गिरे, किसी न्यूज चैनल को ना देखे या देखे भी तो उसे एक्सेप्ट ना करे जो एग्जाम के बारे में न्यूज देता है या फिर कंफ्यूजन में डालता है। हो सकता है बहुत सारी डिस्कशन हमारे यहाँ तक आते होंगे मगर जब तक यूनिवर्सिटी या कोई ऑथेंटिक सरकार या नोटिफिकेशन ना निकले एग्जाम के बारे में, तब तक आप अपनी स्टडी जारी रखें। इस वीडियो को जो तैयार करने का मेरा उद्देश्य जो था, बहुत सारे छात्र जो थे, स्टूडेंट जो थे या फिर टीचर्स या पालक जो भी हैं, वो मुझे हमेशा कमेंट्स कर ये बात पूछते कि सर थर्ड ईयर का एग्जाम होने वाला कब है, क्योंकि बहुत सारी काम उनके भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप संयम रखिए। एग्जाम की नोटिफिकेशन जब आएगी तब आपकी स्टडी ही आपको काम आएगी, इसलिए जारी रखिए। हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में ये न्यूज हमें आ जाए किसी ऑथेंटिक ऑफिसर की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से। जब भी यूनिवर्सिटी ये नोटिस पब्लिश करती है तुरंत उसका नोटिफिकेशन कॉलेज को या महाविद्यालय जो है उसको प्राप्त होता है और उसी के माध्यम से जो है सर्कुलेशन जो है छात्रों के ओर चला जाता है। तब तक के लिए आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि हमें स्टडी करना है और ये स्टडी सबमिशन जो भी हमारा वर्क है ये हम तुरंत पूरा करें। और आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगी या न होगी ये मैं कुछ अभी बता नहीं सकता, इसलिए आने वाले दिनों में अगर एग्जाम होती है तो हमारी स्टडी जो है यही हमें साथ देने वाली है। इसलिए जब तक टेंशन मत लीजिए, एक संयम रखिए, एक संयम बरतिए और आने वाले नोटिफिकेशन का या आने वाली सूचनाएं जो भी है उसका रास्ता देखिए। और तब तक के लिए आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी में मन लगाइए। यही थी मेरी जानकारी। अगर आपको सही लगती है, ऑथेंटिक लगती है तो कृपया कमेंट्स करके मुझे बताइए सर इसमें ये बदलाव होना जरूरी था। या फिर जो भी नए सब्सक्राइबर मेरा यह वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसी ही कुछ जानकारी जो नोटिफिकेशन जो आपके लिए मुझे लाना जरूरी था वो मैं ज्यादा से ज्यादा ला सकूं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। सभी देखने वाले को मेरा धन्यवाद। थैंक यू।